हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं एक शिक्षक भर्ती जो आपके बिना किसी एग्ज़ाम के हो रही है। जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन है और वैकेंसी है आपके टीजीटी लेवल की वैकेंसी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये वैकेंसी में आपको सभी को अप्लाई करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनके काफ़ी अच्छे परसेंटेज हैं 10th 12th ग्रेजुएशन में, बीएड में, तो इन सभी के मार्क्स को इस वैकेंसी में जोड़ा गया है। इनका जो भी फॉर्मेट है, मार्किंग का सिस्टम है, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसके आधार पर सीधे आपकी नियुक्तियां की जाएगी। तो परसेंटेज बेस्ड वैकेंसी है, टीजीटी लेवल की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसी है ये। तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, जो 7 तारीख को अपने दिसंबर को जारी किए गए हैं नोटिफिकेशन। इसके आवेदन आपके 9 तारीख से हो रही हैं, जो 30 तारीख तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको इसमें है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपके ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर वैकेंसी है, यानी आपके टीजीटी लेवल की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो आपके टोटल 380 है, यानी 380 आपके जो है इसमें पद हैं टोटल। और आपके इसमें अनरिजर्व यानी अनारक्षित क्षेत्र की जो टोटल सीटें हैं वो आपके 205 हैं, ओबीसी की 121 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 38 सीटें हैं और एसटी की 16 सीटें आपके हैं। पे लेवल जो है आपके ये आपके 7 है और इसकी सैलरी जो है टोटल आपके 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक है इसमें। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो पोस्टें हैं वो एक बार देख लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें आपके किस किस विषय की हैं। तो हिंदी से आपके टोटल 40 वैकेंसी है, जो आपके पहली लैंग्वेज में है। और उसमें आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी पोस्टें इसमें दी हुई आप देख सकते हैं। टोटल आप हमारे इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें 45 सीटें हैं। बंगाली लैंग्वेज की बात करते हैं तो 3 है। संस्कृत लैंग्वेज में 6 सीटें हैं। सोशल साइंस में आपके 6 सीटें हैं। और सोशल साइंस जिसमें आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें आपके टोटल 93 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 6 सीटें हैं। और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जिसमें हम हिंदी भाषी राज्य वाले भर सकते हैं, जिसमें आपके टोटल 61 यानी 61 सीटें हैं। लाइफ साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ साथ अगर आपके जूलॉजी और बॉटनी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल बंगाली लैंग्वेज में 7 सीटें हैं और आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके टोटल 45 सीटें हैं। फिजिकल साइंस की बात करते हैं और इसमें आपके बंगाली में 9 है और फिजिकल साइंस में 59 सीटें हैं। तो जो ये हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसमें हम सभी अप्लाई कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आप इसमें ज़रूर आवेदन करिएगा। इसके अंदर टोटल हमारे 380 सीटें होने वाली है विद्यार्थियों, और बिना किसी एग्ज़ाम के इसमें आपके सीधे सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे। तो जिन विद्यार्थियों के अच्छे परसेंटेज हैं, फर्स्ट डिवीज़न के आसपास इनके नंबर हैं, तो उनको इनमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज में आपके जो रिलैक्सेशन है वो आपके जो भी इसके आधार पर, आरक्षण के आधार पर छूट है, उसके आधार पर इसमें आपके दिए हुआ है। एज में रिलैक्सेशन है उसमें, वो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल जो एज है वो आपके 30 साल दी गई है इसमें, जो आपके, और उसके बाद आप कैटेगरी वाइज इसमें अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, यह आपके दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो टीजीटी का हमारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है वो विद्यार्थियों बीए, बीएड, बीएससी, बीएड है। तो इसके आधार पर आपकी 50% अंकों के साथ में आपकी ग्रेजुएशन और बीएड होनी चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और एक चीज़ इसमें हम क्लियर कर देते हैं, जो आपके लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में आ रहा है साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, वो थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स में तो आपकी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो लाइफ साइंस है इसमें आपके बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में होना चाहिए। और आपके जो ये फिजिकल साइंस है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपके कोई एक सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन में रहा हो तो आप इसमें फिजिकल साइंस विषय से अप्लाई कर सकते हैं। और बॉटनी, जूलॉजी में से अगर कोई एक विषय रहा हो तो आप इसमें लाइफ साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो हमारे फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपके जो 45% अंकों के साथ में बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद क्या है कि आपके इसमें जो मार्क्स जुड़ने वाले हैं वो हम देखेंगे आगे। सभी विषयों के, आपके सभी कक्षाओं के इसमें नंबर जुड़ने वाले हैं, उसका क्या सिस्टम है वो देखते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की मैंने जो आपको शुरू में बताया था उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपके मेरिट बेस है, तो इसमें आपके 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड,
और आपके सीटेट तक के और पीएचडी तक के नंबर इसमें जोड़े जाएंगे। उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, किसके कितने परसेंटेज जोड़े जाएंगे वो देख लेते हैं। तो 10th क्लास के आपके टोटल इसमें मैक्सिमम 10 नंबर इनके हिसाब से जुड़ने वाले हैं। सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो टोटल 15 नंबर है। अब ये नंबर किस आधार पर जुड़ेंगे, आपके प्राप्तांकों के आधार पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके आधार पर आपके टोटल 10वीं में से 10 में से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं आपके परसेंटेज के आधार पर, 12th में आपको 15 में से आपको टोटल कितने मिलने वाले हैं वो उस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएड के टोटल 10 नंबर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 नंबर हैं, इनमें से आपके टोटल नंबर जोड़े जाएंगे। आगे बात करते हैं एमएड डिग्री की है तो उसमें आपके टोटल 1 नंबर दिया हुआ है इसके आधार पर, और आपके अगर एडिशनल ग्रेजुएशन है किसी और विषय में तो उसके टोटल 2 नंबर हैं। एमफिल या पीएचडी है आप तो टोटल 2 नंबर हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। आपके सीटेट सर्टिफिकेट है तो उसके टोटल 10 नंबर दिए हुए हैं, और टीचिंग अगर आपको एक्सपीरियंस है जिसका आपके पास अगर सर्टिफिकेट होता है तो वो भी आपको अपलोड कर देना है, इसके भी टोटल 10-10 नंबर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसकी भी टेबल दी हुई है, ये आप विज्ञप्ति में डिटेल में देख लीजिएगा। अब बात आती है इसका जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला इसका किस प्रकार से है कि आपके जो टोटल मार्क्स आए हैं, जैसे मान लो आपको 12th में 417 मार्क्स प्राप्त हुए हैं और आपके टोटल मार्क्स जो है वो 500 है, तो इस प्रकार से आपको उसको डिवाइड कर देना है। और ये आपके क्या हो गया 12th का जो मार्किंग सिस्टम है इनके हिसाब से कि कितने नंबर ये 12th में देने वाले हैं, तो टोटल ये 15 नंबर में से देने वाले हैं। तो आपके इस प्रकार से आए हुए नंबर उनमें से टोटल मैक्सिमम मार्क्स का भाग लगाने पर जो इनकी मार्किंग स्कीम है टोटल इसमें 15 नंबर का इन्होंने इसका टोटल मार्क्स रखा है, तो इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके नंबर बन रहे हैं 15 में से, इस 15 में से आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो 12.5 के आसपास आपके इसमें नंबर आ जाएंगे। तो 15 में से आपको 12.51 नंबर आपके हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नंबर की कैलकुलेशन की जाएगी, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें तरीका मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो मेथड है तो वो मेथड जो आपके अप्लाई करने का वो ऑनलाइन रहने वाला है। ये वेबसाइट है, इस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, और इसकी जो डेट है देखिए विद्यार्थियों 9 दिसंबर 2023 से लेकर के 30 दिसंबर 2023 तक इसकी डेट है। इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है ये आप इसमें से पढ़ लीजिएगा एक बार कि क्या करना है। डॉक्यूमेंट की आपको टोटल एक ही PDF सिंगल PDF बना करके अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आपको एक चीज़ और करनी है विद्यार्थियों, आपको जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसी की एक और जेरोक्स कॉपी आपको इनको बाई पोस्ट भेजना है। 2 जनवरी 2024 तक आपको इसको वापस बाई पोस्ट भी भेजना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे किन किन क्लास के होने वाले हैं वो देखते हैं। तो क्लास 10 की आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके बाद आपके बैचलर डिग्री की मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री है बैचलर का, उसके बाद में आपकी बीएड की डिग्री है और बीएड की मार्कशीट है, और इसी प्रकार से बाकी के सब्जेक्ट में आपके जिनके बीएससी बीएड है जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उनके हिसाब से देखना है, और मास्टर डिग्री है या प्रोविजनल है उसका, एमफिल एमएड है उसकी डिग्री है सभी सेमेस्टर की, एमएड है उसका देखना है, और एक सीटेट आपके लेवल 2 जो आपके L2 पेपर होता है सीटेट पेपर सेकंड वाला, उसकी जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से एक बार और पढ़ लीजिएगा जो जो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं। आगे डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का विद्यार्थियों इसमें एक चीज़ लास्ट बच रही है कि आपको इस प्रकार का फॉर्मूलेट भर करके इसको तैयार करना है, और आपकी कॉपीज़ जो भी आप जेरोक्स की कॉपी लगाएंगे वो गजेटेड ऑफिसर से आपको क्या करना है अटेस्टेड करवानी है, और एक्सपीरियंस के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्मेट भर करके सबमिट करना है। तो विद्यार्थियों आपको इसमें डेफिनेटली आवेदन करना चाहिए है बिना किसी परीक्षा के। ये वैकेंसी है परसेंटेज बेस आपके वैकेंसी रहने वाली है बिना किसी एग्ज़ाम के। तो जिन विद्यार्थियों के अच्छे परसेंटेज है और टीट से संबंधित एग्ज़ाम से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए, और जो भी सेकंड ग्रेड के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।